ओके बेटा, तो आज हमारा जो हिस्ट्री का इट इज़ चैप्टर 3, जो हमें 6 की आवर पास्ट जो हिस्ट्री है उसका चैप्टर 3 हमें आज पढ़ना है। और इस चैप्टर में अब हम देखेंगे जो इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर का नाम क्या है। एंड व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इन द अर्लीस्ट स्टेज, इन द अर्लीस्ट स्टेज। और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि लंबी मुद्दत के बाद इंसानों ने जो सिटी लाइफ जो है वो गुजारनी शुरू कर दी। और ये इससे पहले कि हम एक्चुअल लेसन पर जाएं तो इसमें हम देख रहे हैं दो बच्चों को डिस्कशन करते हुए, जो आपके बुक के एतबार से है उसमें हम दो बच्चों को देख रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत जो है वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बिल्कुल बाहर आंगन में। तो वहाँ पर कुछ लोग जो है उन्होंने देखा कि वो एक पुरानी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग के बात करें। आमतौर पर इस बिल्डिंग के बारे में लोगों का ख्याल था कि ये हॉन्टेड बिल्डिंग है, हम करते हैं ऐसा, आपने ऐसा कि भूत बंगला हम जिनको कहते हैं। तो अक्सर लोग जो है इनके बारे में, पुरानी जगहों के बारे में या जो अबेंडेंट हाउसेस हमारे आसपास में होते हैं उनके बारे में लोगों का ये अक्सर बेशतर ये ख्याल होता है कि ये जो है हॉन्टेड है, यानी यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। तो उन्होंने भी इसको बड़ी इनिमाक से सुना कि ये लोग वाकई इस बिल्डिंग के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने, जब वो आपस में बात कर रहे हैं, उन्होंने इसके आर्किटेक्चर की बात की थी। वो इसके आर्किटेक्चर, वुड कार्विंग की बात कर रहे थे। और वो एक मर्द औरत से कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मैं मिनिस्टर को इसके बारे में लिखूं, तो ताकि वो अरेंजमेंट्स करें कि इस बिल्डिंग को प्रिजर्व किया जाए, इस बिल्डिंग को। ये बच्चे सोच रहे हैं कि यार हम तो इस बिल्डिंग को रोज देख रहे हैं, हमें घर वाले इसके नजदीक भी फटकने नहीं देते हैं, तो हम, एंड दे वॉन्डर्ड, उनको बड़ा ही इसके बारे में अचंभा महसूस हुआ। और वो सोचने लगे कि लोग पुरानी बिल्डिंग के बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। अब यही सवाल मैं आपसे, और फिर वो घर चले गए। बस यही बातें उनके बीच में होती है। तो उसके बाद वो घर चले गए। अब मैं ये आपसे पूछूंगा कि पुरानी बिल्डिंगें हमें क्या बता सकती हैं? पास के असल में हर बिल्डिंग जो भी पुरानी होती है, इट हैज ए स्टोरी टू टेल। ये हमें एक कहानी बताती है, ये हमें एक कहानी बताती है। और जब हम आज के इस चैप्टर में हम जाएंगे तो इसमें हमें वी हैव टू रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं अक्सर बेशतर आपको बोलता हूं कि जो लोकली इस नाम को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, दैट इज हड़प्पा, दैट इज हड़प्पा। तो हड़प्पा या हड़प्पा इसको असल में बोलते हैं। और ये 1920 के आसपास, 1920 के आसपास हमें ये जो है ये बिल्डिंगें जो है हमें 1920 के आसपास हमें ये मिली। और इसमें, इन बिल्डिंगों में जो है बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स ऐसे जो है हमें मिले। बिल्डिंग क्या, इन साइट्स में हम कह सकते हैं कि ऐसे पुराने स्ट्रक्चर्स हमें मिले जो बहुत कदीम ज़माने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 150 साल पहले, जब रेलवे लाइन्स को इंडिया में, मैं फिर इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि हड़प्पा जो है ये आज के पाकिस्तान में आता है। तो इंडिया में जब रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही थी तो यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने, यहाँ जब पंजाब से वो जा रहे थे तो उन्होंने इस साइड से कुछ ब्रिक्स लानी चाहिए, और वो ब्रिक्स वहाँ तोड़ तोड़ के ला रहे थे। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो है ये जो ब्रिक्स हैं ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो जो लोग वो वहाँ से ला रहे थे तो उन्होंने उनसे पूछा कि असल में ये ब्रिक्स जो है ये कहाँ की है और कहाँ, मतलब ये, उन्होंने कहा कि यहाँ तो आमतौर पर लोग जो है जब उनको ब्रिक्स की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर एक माउंट है तो हम यहाँ से ये लाते हैं, इस माउंट से हम लाते हैं। तो ये बड़ा एक, जिसको हम कहते हैं कि एक बड़ी दरियाफ्त लेटर ऑन जो है साबित हो गई। हालांकि उस ज़माने में जो इंजीनियर वहाँ पर काम कर रहे थे उन्होंने इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सो दे कैरी थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स आउट ऑफ इट। उन्होंने हज़ारों की तादाद में ईंटें यहाँ से ली और बहुत सारी बिल्डिंग्स को शायद डैमेज भी कर दिया इस वजह से, ताकि रेलवे लाइन्स बिछाते हुए ये वो ईंटें इस्तेमाल हो गई और बहुत सारी बिल्डिंगें इससे
ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल क्लियर लगता है कि तबाह भी हो गई। और फिर 80 साल, आज से 80 साल पहले, यानी तकरीबन ये तकरीबन 70 साल जो है ये मामला वैसे के वैसा का वैसा ही रहा कि यहाँ बिल्डिंग उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पुरानी साइट है, लेकिन वो इसकी तरफ उन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं की। फाइनली यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचे और उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये सबसे पुरानी सिटीज़ का इस सबकॉन्टिनेंट में, जिसकी हम इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये सबसे पुराने अवशेष हैं, सबसे पुराने यहाँ की जो है खोज है सो फार एज आर्कियोलॉजी इज कंसर्न्ड, और ये हिस्ट्री में काफ़ी मदद दे सकती है हमें। लिहाजा उन्होंने जब उसको अच्छी तरह से जब वहाँ खुदाई शुरू की, जिसको हम एक्सकेवेशन कहते हैं, तो एक्सकेवेशन से पता चला कि ये ही वो फर्स्ट सिटीज़ है नोन। हो सकता है कहीं और भी मिल सके, क्योंकि हिस्ट्री में मैंने आपको ये पहले भी बताया कि फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि इट वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, और इसके आसपास और भी बहुत सारी सिटीज़ को, बहुत सारी जगहों को इसको, और ये सारा एरिया जो है ये इंडस के आसपास, हालांकि इंडस से दूर भी बहुत सारी जगहें। इसी वजह से बहुत सारे हिस्टोरियंस में इसमें इत्तेफाक नहीं है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाए, क्योंकि ये इंडस से भी दूर काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी जगहें यहाँ मिलती है। यहाँ जम्मू में भी इसकी एक साइट है, बहुत सारी इसकी सैकड़ों की तादाद में इसकी साइट्स मिलती है, और यहाँ पर हर जगह एक ही तरज की बिल्डिंगें मिलती है। क्योंकि सबसे पहले हमने कहाँ खोजी? हड़प्पा में। तो हड़प्पा में जब हमने खोजी तो इसका मतलब है हमने सारे के सारे जहां कहीं भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमें मिले, इस तरह की बिल्डिंगें हमें मिली, इस तरह की ईंटें हमें मिली, इस तरह की चीजें हमें मिली, हमने इस सब को डिस्क्राइब किया एज हड़प्पा या हड़प्पा का तमद्दुन इससे कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता इसको कहते हैं हिंदी में। तो यहां पर जो सिटीज डेवलप हो गई थी, जो हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से मिलता है, इट वाज 4700 ईयर्स अगो, यानी आज से 4700 साल पहले। स्नाड जो बहुत लंबी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। और ये पुरानी बिल्डिंगें जो है अक्सर बेशतर इंसान जो है जब हमें कहीं पर भी नजर आती है तो हम क्या करते हैं, इनको हम पुल डाउन करते हैं, इनको तोड़ते हैं और नई कंस्ट्रक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर बेशतर ये हम करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि वी शुड प्रिजर्व देम, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हिस्ट्री बहुत बड़ी होती है बिल्डिंगों में, और इन्हें हमें खासकर जो बहुत पुराने अवशेष हैं जो हमारे टाइम के नहीं है, उनकी कदर हमें करनी चाहिए, ताकि हिस्ट्री में हमें इसका मदद मिल जाए। और वो आप देखेंगे आगे चलकर जब हम इसको इस हड़प्पा की सैर को अभी जा रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या मिल सकता है, पुरानी बिल्डिंगों से हमें क्या 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 मिल सकता है। सो विल फाइंड व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। तो जो इसमें खास स्पेशल है, आज हम स्पेशल पढ़ेंगे, और आज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है हिस्ट्री में। और आज हम एग्जैक्टली चंद एक साइट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम देख रहे हैं कि उस जमाने के लोगों ने इनको 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में इनको बांटते थे, 2 या 2 से ज्यादा। एक होता था लोअर पार्ट, एक होता था अपर पार्ट। आमतौर पर यह हम देखते हैं। लेकिन अगर हम बाकी जगहों की जो इससे मिलती जुलती साइट्स है, जिस सबको हम हड़प्पा का तमद्दुन कहते हैं, ये हड़प्पन सारे के सारे इलाके में इनमें बहुत सारी साइट्स ऐसी भी मिलती है जहां पर ये 2 से बढ़कर 5 डिविजन्स भी है। जैसे अगर हम लोथल की बात करेंगे जो रन ऑफ कच्छ में पड़ता है, गुजरात, आज के गुजरात में, तो वहां पर 5 हिस्से इसके हैं। वहां 5 अलग अलग इसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। और वहां पुराना, सबसे पुराना डॉकयार्ड भी है, यानी यहां पर जिसको हम बंदरगाह कहते हैं, जहाज उस जमाने में रुकते थे यहां पर। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि 4700 पहले हमारे पूर्वज इस कदर एडवांस्ड थे कि उनके पास इस तरह का हो। और वहाँ वेयर हाउसेज और वहाँ पर फैक्ट्री मिलती है, उसका एक अलग। और उसके अलावा जो स्टेडियल, जो एक्रोपोलिस होता था, यानी जिसको हम कहते हैं जो मेन सिटी में बड़े लोग जहाँ पर रहते थे, तो वो भी मिलता है। और आम लोगों की जो लोअर जो सिटी होती थी वो भी मिलती है। तो ये 5 हिस्से इसके होते हैं, और एक बेरियल भी वहाँ पर मिलता है। तो हालांकि ये चीज़ें आपके उसमें किताब में नहीं है, ये मैंने आपको यूं ही बताया ताकि आपको इंटरेस्ट अच्छी तरह से हो। तो आमतौर पर इसके दो हिस्से तो ज़रूर होते थे, 2 हिस्से ज़रूर होते थे। और जो एक हिस्सा होता था, इट वाज यूजुअली पार्ट टू द वेस्ट,
जो पश्चिम की तरफ या जिसको हम यूरोप की तरफ कहते हैं, या जो जिस तरफ हम कह सकते हैं कि आफताब जिस तरफ गुरूब होता है, तो गर्ब की तरफ ये हमेशा होता था, जिसको हम मगरिब भी कहते हैं। और स्मॉलर जो होता था, ये हिस्सा स्मॉलर होता था लेकिन हाई ग्राउंड पर होता था, ऊंची जगह पर होता है, टीले पर होता था, जिसको हम अगर हम बाहर की दुनिया का हम देखेंगे, रोमन सिविलाइजेशन को, जब हम इसको हम यूजुअली स्टेडियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेडियल कहते हैं। और ये जो स्टेडियल है, ये उसी तरह है जिस तरह पुराने ज़माने में यूरोपियंस में एक्रोपोलिस होता था, मेन शहर जो होता था जिसमें बड़े लोग रहते थे। तो ये होता था, इट वॉज द पार्ट टू द वेस्ट। हमेशा याद रखेंगे आप, ये पश्चिम की तरफ होता था, हमेशा मगरिब की तरफ होता था, हायर ग्राउंड पर होता था, लेकिन स्मॉलर एरिया होता था। लेकिन फोर्टिफाइड का मतलब इसके गिर्द वाल, दीवार होती थी और इन्हीं ईंटों से बनी। और ईंटें क्या थी? ये इतनी मजबूत कि अभी तक ये मौजूद है। इतनी जबरदस्त बेकड़ किले बनी हुई है कि ये अभी तक मौजूद है। और सिटाडेल के बाहर दूसरी तरफ ये हमेशा जो होता था, इट वाज टुवर्ड्स द ईस्ट। नॉर्मली ये देखा जाता है, उनका अपना एक सोच होती थी, उनकी अपनी एक मतलब समझ होती थी कि हम क्यों इसको वेस्ट में क्यों रखें, उसको ईस्ट में क्यों रखें। ये लार्जर पार्ट होता था लेकिन लोअर पार्ट होता था, ये माउंट पर नहीं होता था बल्कि नीचे होता था। और इस वजह से हम यहां देखते हैं कि यहां पर वो लोग रहते थे, अक्सर बेशतर वो लोग रहते थे जो अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो जिनको हम कह सकते हैं कि ये मतलब आम लोग, क्राफ्ट्समैन, कारीगर या बाजार में वो सौदागर, इस किस्म के लोग यहां रहते थे। यहां पर घनी आबादी होती थी, बहुत सारे घर, लेकिन छोटे छोटे होते थे। लेकिन अगर हम एक्रोपोलिस की या सिटाडेल की बात करेंगे तो वहां बड़े घर होते थे और बहुत जबरदस्त चीजें यहां मिली, आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो ये एक तरह से लोअर, जिसको हम कह सकते हैं लोअर टाउन होता था। क्या होता था? लोअर टाउन होता था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी रॉक्स यहां में, जितने भी ब्रिक्स यहां मिली हैं, ये बहुत जबरदस्त बेकड़ है। और इसी के वहां इस जो लोअर सिटी होती थी, इसके गिर्द भी एक फोर्टिफिकेशन होती थी, एक वॉल होता था। समझ रहे हैं? तो इससे पता चलता है कि उनके यहां पहले से ही उनको ये पता था कि ब्रिक्स को कैसे बेक किया जाए, जो मैंने आपको बताया कि इससे कैसे कहानियां निकल के आती है। और ये उनके पास ये साइंस भी थी कि अगर हम ब्रिक को फायर पर बेक करेंगे तो इसको हम लंबे अरसे तक फिर हम इसको जिंदा रख सकते हैं। और लोथल से तो पता चलता है कि हालांकि वहां पर जो पानी आता था, उस डॉकयार्ड में जो पानी आ जाता था, वो समंदर का खारा पानी, नमकीन पानी आता था। और नमकीन पानी किसी चीज को भी तबाह करता है, लेकिन वहां पर वो डॉकयार्ड अभी भी जिंदा है, वो अभी भी मौजूद है। समझ रहे हैं? उस पर अगर आप कभी यूट्यूब पर कभी डॉक्यूमेंट्रीज भी हो सकता है इसमें मिल सकती है, तो आप उसका नज़ारा भी कर सकते हैं। और फोटोज तो वैसे भी इंटरनेट पर बहुत मिलते हैं उसके। तो ये ब्रिक्स जो है, ये इनका पैटर्न जो है, जिस तरह आज हम जिसको जो चुनाई की जाती है, जो हम दीवारें बनाते हैं, तो ये इंटरलॉक्ड होती थी। यानी एक जिस तरह आज हम बनाते हैं, यानी एक के बाद दूसरा और फिर एक दूसरे के साथ जो अच्छी तरह से मिली हुई, ताकि इनका पैटर्न जो है स्ट्रांग, मजबूत वाल बने, ताकि वो गिर न जाए। तो और सदियों से वहां पता नहीं कितने उन्होंने भूकंप के झटके, कितने उन्होंने जो है झेले होंगे, जिसको हम जलजले कहते हैं, और कितनी तबाहियां जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, उनके बावजूद भी वो चीजें अगर अभी भी मौजूद है, तो इससे पता चलता है कि उनकी टेक्नोलॉजी किस तरह की थी, वो समझ आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत बड़े कारीगर थे, स्पेशल बिल्डिंगों को कंस्ट्रक्ट करने में माहिर थे। और वो ज्यादातर जब हम स्टेडियल को देखते हैं तो इट इज एब्सोल्युटली, जिसको हम कहते हैं ब्रेथ टेकिंग, कि इंसान परेशान होता है। इस तरह की एक एग्जाम्पल हमें मोहनजोदारो जो इसमें लिखा हुआ है, और इसको मोहनजोदड़ो एक्चुअली, अगर आप उस इलाके में जाएंगे तो वहाँ के लोग इसको मोहनजोदड़ो कहते हैं, ये भी उसी में आता है। और ये असल में यहाँ पर R.D. बैनर्जी साहब ने ये खोज कर दी थी। तो देयर इज ए स्पेशल टैंक जो आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ देखी, और वहां पर ये बहुत बड़ा एक बाथरूम की तरह था, ओपन बाथरूम, जिसको आप स्विमिंग पूल कह सकते हैं, ग्रेट बाथ, ये स्विमिंग पूल की तरह है। हालांकि इसके गिरदा गिर्द जो है बाथरूम्स भी बनाए हुए हैं, तो इसको ग्रेट बाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
और कहा जाता है कि जो बड़े लोग होते थे, अमीर लोग होते थे, तो यहाँ पर वो शायद किसी रिचुअल के तहत वो अपना स्नान वगैरह करते थे, वो यहाँ नहाते थे। बड़े हो सकता है इनके यहाँ बड़े दिन हो, तो इसी से पता चलता है, हिस्ट्री इसी से कंस्ट्रक्शन हिस्ट्री की होती है। तो ये सारी चीजें जो है इससे पता चलता है। और ये जब हम ग्रेट बाथ को अच्छी तरह से जब हम उसको देखते हैं तो ब्रिक्स किस तरह से लाइन की हुई है और उसके ऊपर कोट जो प्लास्टर के किस तरह से बने हुए हैं, और वाटर टाइट बनाने के लिए नेचुरल टार का इस्तेमाल जो हम चारकोल से बनाते हैं नेचुरली, उससे उनको वाटर टाइट किया गया था। और एक तरफ से जो है उसमें सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रही हैं ताकि उसमें नहाने के लिए जगह हो। तकरीबन 7 फुट ये गहरा है और शायद 50 फुट के आसपास, 50 और 140 फुट के आसपास ये इसकी लंबाई चौड़ाई है। पूरा एग्जैक्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इसी के आसपास बहुत बड़ा ग्रेट बाथ इसीलिए कह रहे हैं इसको। और एक तरफ से इसके एक साइड में वेल लगा हुआ है और उससे ताज़ा पानी आता है, और दूसरी तरफ से ड्रेन निकली हुई है और ड्रेन से निकाला जाता है। यानी आज के स्विमिंग पूल की बिल्कुल, जिसको हम कह सकते हैं कि उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम उन्होंने बनाया था, डेवलप किया था, समझ रहे हैं। और ये जो बाथरूम है, इसके गिर्द जो है कुछ रूम्स भी बनाए हुए हैं, मतलब बाथरूम्स बनाए हुए हैं जिसमें शायद जो है औरतें बाथिंग करती हो या किसी और चीज के लिए इस्तेमाल होती हो, समझ रहे हैं। बीच में एक पूल और साइड में बाथरूम्स बने हुए हैं। और इन चीजों को जब हम देखते हैं तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है ये काफी, मतलब जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड थे। और ये इस तरह के हम जब देखते हैं कि जो एक निज़ाम था उस शहर का बना हुआ, तो पता चलता है कि इनको सिटी लाइफ का बिल्कुल कंप्लीट एक आइडिया था, और उन्होंने इस सिटी को तामीर किया था, और शायद एक साथ तामीर किया था, क्योंकि वहां की जो सड़कें, वहां की गलियां, वहां के ड्रेन्स जो पानी बाहर निकालने के लिए, वहां के कुएं, हर तरफ जब नजर दौड़ाई जाती है तो आज के शहर की तरह दिखता है। अगर हम उसको इमेजिन करके इसको रिकंस्ट्रक्ट करें तो हमें जबरदस्त आज का एक तरह से आपको मैनहट्टन नजर आएगा, या आप समझ लीजिए कि आपको मुंबई या दिल्ली नजर आएगी, इस तरह के शहर। और इस तरह के हमारे पास बहुत और भी साइट्स हमें मिलती है, जिसमें कालीबंगन, जो वहां पर हालांकि इसका असल नाम है कालीबंगा, उससे बिल्कुल नजदीक में ये भी गुजरात के एक इलाके में है। और लोथाल का तो मैंने पहले ही आपको बताया था। और यहां पर इस ग्रेट बाथ की तरह एक और चीज मिली, और उससे अंदाजा होता है कि ये फायर सैक्रिफाइसेस भी करते थे, क्योंकि वहां फायर आल्टर्स हमें मिलते हैं। यानी जिस तरह से आज जो है इंडिया में जो एक जो हिंदू धर्म में यज्ञ किया जाता है आग के गिर्द हो, तो इस तरह के फायर आल्टर्स वहाँ मिलते हैं, और लगता है कि यहाँ सेक्रीफाइसेस वो करते थे, और इस वजह से वो फायर आल्टर्स वहाँ। और कालीबंगन के बारे में मैं भूल गया, वहाँ पर पहले एक शहर आता है, उसको पीलीबंगन कहते हैं, और आगे कालीबंगन है। कालीबंगन इसलिए इस शहर का नाम है क्योंकि यहाँ पर जो है पुराने ज़माने में चूड़ियाँ जो इस जगह की मिली वो काले रंग की थी। बंगन चूड़ियों को कहते हैं, तो एक जगह पीलीबंगन कहते हैं और दूसरी जगह को कालीबंगन कहते हैं। तो इससे याद रहता है, दैट्स वाई कि हालांकि ये आपकी किताब में ये बातें नहीं है। और लोथल का मतलब है उसी तरह जिस तरह हम मोहनजोदड़ो को हम कहते हैं कि माउंट ऑफ द डेड, इसको भी लोथल को भी माउंट ऑफ द डेड कहते हैं, माउंट ऑफ द डेड कहते हैं। यानी यहाँ पर मुर्दे दफन है, और वहाँ पर तो एक ब्यूरियल मिलता भी है इस तरह से, और वहाँ भी मोहनजोदड़ो में भी मिलता है। और इस तरह से ये सारे के सारे अगर हम इन जगहों पर जो हमने अब जिक्र किया, चाहे हड़प्पा का जिक्र किया, मोहनजोदड़ो का जिक्र किया, या हमने लोथल का जिक्र किया, या कालीबंगन का जिक्र किया, तो ये सारे जगह हम देखते हैं कि यहाँ के घर जो है दे वायर मतलब प्रॉपरली, जिसको हम कहते हैं कि एक खास एक तरीके से बनाए हुए हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से आज के शहर बनाए जाते हैं। बिल्कुल लगता है कि प्लानिंग के साथ हुआ है, और इनकी जबरदस्त टाउन प्लानिंग नजर आती है, और काफी इलाबरेट हाउसेस
नजर आते हैं। ये कोई इस तरह के नहीं है कि बस आम से घर बनाए हैं लोगों ने और बस बैठे हैं, नहीं, बेहद बढ़िया तरीके से बने हुए घर, और घरों के अंदर बाथरूम्स मिलते हैं, और उन बाथरूम से कनेक्टेड ड्रेन्स मिलती है, और कुछ घरों के अंदर नल भी, ये जो कुएं मिलते हैं। तो ये कोई आसान चीज नहीं है, और ये आज से 4700 यानी तकरीबन 5000 साल की हम बात करते हैं। तो ये जो ड्रेन्स हैं, ये जो हाउसेज हैं, इनकी अगर हम देखेंगे कि नॉर्मली ये जो हाउसेज हैं 1 स्टोरी या 2 स्टोरी के होते थे, और ये 2 स्टोरी कैसे मिलता है अगर हम लोग, हालांकि मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आपकी बुक में नहीं है, बिल्कुल कंसाइज है, लेकिन अब चूंकि हम इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको बहुत सारी बातें जो है वहां पर अभी भी मौजूद है कि दूसरी मंजिल पर वो पानी के वो टैंकर्स लगाते थे, और फिर वो एक मंजिल से उतर के दूसरी मंजिल तक जा रहा है, और अभी भी वहां पर कुछ अवशेष अभी मौजूद है। उससे पता चलता है कि डबल स्टोरी बिल्डिंगें हुआ करती थी, हो सकता है 3 स्टोरी भी हो, तो जमाना गुजर गया है काफी। इससे पता चलता है कि सिर्फ वो 1 स्टोरी में नहीं रहते थे, बल्कि उनको कंसेप्ट था ये कि किस तरह से हम कम जमीन पर ज्यादा जगह कैसे बनाया जा सके, ये भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। और रूम्स जो है हमेशा आमतौर पर आज जो हाउसेस होते हैं इनसे मुख्तलिफ होते थे ये घर। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा कोर्टयार्ड जो होता है वो घर के सामने होता है, लेकिन वो क्या करते थे, कोर्टयार्ड बीच में होता था, और इसके गिर्द जो होते थे वो रूम्स बनाए जाते थे, समझ रहे हैं। और इससे पता चलता है कि उनको अपने हिसाब से जो ज्योग्राफिया उनकी थी, क्योंकि हमारी यहाँ की ज्योग्राफिया बिल्कुल डिफरेंट है, और अभी भी अगर आप इंडिया में जो गर्म इलाके पाए जाते हैं तो वहां पर इस तरह से लोग बनाते हैं, जो कोर्टयार्ड उनका होता है वो घर के बिल्कुल बीचों बीच होता है और घर उसके गिरदा गिर्द होता है, समझ रहे हैं। तो ये बाथिंग एरिया की बात तो मैंने पहले ही की, वेल्स की मैंने, वाटर सप्लाई की तो बात ही नहीं है कि इन्होंने किस तरह के वो कवर ड्रेनेज हुआ करती थी, और हर तरह से मतलब, और ड्रेनेज की एक बात ये भी थी कि वो छोटी ड्रेनें जो महलों से निकलती थी, या छोटी ड्रेनें जो मोहल्ले से निकलती थी, महलों से भी और मोहल्लों से भी जो निकलती थी, वो बड़ी ड्रेनों में जाम होती थी, और उनका बिल्कुल एक्यूरेट एक जहां जिस जगह पर वो मिलती थी वहां वो रेक्टेंगुलर बिल्कुल होते थे, वो समझ रहे हैं। मतलब बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, और खतरनाक प्लानिंग इनकी थी। स्ट्रेट लाइनें वहां बिल्कुल, जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी स्ट्रेट लाइनों में बनी हुई है। तो और ड्रेनों पर यह भी तहकीक हो गई है, ड्रेनों पर यह भी तहकीक की कि वो थोड़ी सी जेंटल स्लोप उनका है, ताकि पानी निकलने में कहीं पर पानी फंस ना जाए। उसे यह भी पता चलता है कि इनको काफी ज्यादा वो एनवायरमेंटल जो कॉन्शियसनेस होती है वो इनके पास थी, और ताकि जो घर से जो पानी का निकास हो आराम से निकल जाए, और ये इसका फ्लो कहीं रुक ना जाए, और उसमें फिर मच्छर वगैरह पैदा होते हैं, बीमारियां होती है। तो ये भी समझ आता है कि इनको काफी ज्यादा इन चीजों की समझ थी। यानी एक तरह से हम समझ सकते हैं कि वो हमारी तरह के लोग थे, जिस तरह आज हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह के वो जो है, और स्ट्रीट हर तरफ, और वो स्ट्रीट का बिल्कुल, और कुछ इन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये भी तहकीक में पाया कि ये जो वेस्ट ईस्ट जो मैंने आपको बताया, ये इस तरह से बनी हुई है कि जब हवाएं चलती थी, सड़कें खुद ब खुद साफ होती थी, इस तरह से बनी हुई थी हवाएं चलने से। उस तरह से नहीं थी कि बाहर से धूल आ जाए और सड़कों में बैठ जाए, बल्कि जब हवाएं चलती थी ये सड़कें इस तरह बनी हुई थी कि सड़कों से धूल निकल के बाहर की तरफ चली जाए, इस तरह इन्होंने बनाया था। तो ये जब इस चीज को हम देखते हैं तो ऐसे पता चलता है कि अगर वो सिविलाइजेशन कैरी ऑन हो गई होती तो पता नहीं आज दुनिया कहां से कहां होती। तो चाहे हम हाउसेस की बात करें, चाहे हम ड्रेनों की बात करें, चाहे स्ट्रीट्स की बात करें, तो हर तरफ प्लानिंग नजर आती है, हर तरफ प्लानिंग नजर आती है। तो ये भी इससे क्लियर कट ये हम इसे अखज कर सकते हैं कि दीज वर द प्लान्ड सिटीज। एक होता है सिटी लाइफ, तो अनप्लान, आज भी बहुत सारे शहर हम बनाते हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं होते, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर लगता है कि दिस वॉज टोटली ए प्लान्ड सिटी, और इसको शायद एक साथ बनाया, हर चीज को एक नज्म के तहत, एक प्लानिंग के तहत एक साथ बनाया जाता था, समझ रहे हैं। तो अब अगर जो हमने पहले पढ़ा है
क्या आप मुझे बता सकते हैं जो हमने पिछले दूसरे चैप्टर में हमने जो पढ़ा, तो उन घरों और इन घरों में क्या फर्क आपको नजर आता है? सबसे इंपॉर्टेंट फर्क आपको क्या नजर आएगा? दो मुझे बताइए, दो फर्क है। शाबाश शाबाश। पानी के सिस्टम की तो बात ही नहीं, हम कह सकते हैं कि हर तरह से अगर देखा जाए तो ये प्लानट थे और वो अनप्लानट थे, ऐसे ही बने हुए हैं, जहां मर्जी वहां बनाते थे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरा याद रखना चाहिए, वहां कच्चे हाउसेस, यहां पक्के हाउसेस। और उस जमाने में जो उन्होंने जो गारा इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल सीमेंट की तरह कंक्रीट है, और हजारों साल से अभी वहां पर वो मौजूद है और अभी भी अपनी जगह पर खड़ा है। समझ रहे हैं? अब अगर लोगों ने इस तरह की टाउन प्लानिंग की होगी तो लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते होंगे, यानी सिटी लाइफ गुजारते होंगे। और ये सिटी लाइफ किस तरह की होगी, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। ओके, तो क्योंकि ये टॉपिक जब ज्यादा बड़े होते हैं तो आप भी बोर हो जाती हो, और ये फिर काट के मुझे इसको निकालना पड़ता है, तो दैट्स वाई कि हम इसको यहाँ ही कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक्स।